हेलो, गुड इवनिंग। टाइम एंड वर्क का ये सेशन चल रहा है। आज हम लोग आगे के सवाल को देखेंगे। उससे पहले एक बात, बहुत सारे बच्चे जहाँ भी किसी भी चैनल पे एजुकेशनल सेशन देखते हैं, उनको बात समझ में भी आती है। वो सामने मोबाइल रख करके अच्छी तरह से बातें समझते हैं, लेकिन वो तुरंत ही भूल जाते हैं। उसके पीछे एक वजह होता है, भूलने के पीछे एक वजह है कि आपने सही तरह से उस बात को फोकस नहीं किया, और यदि फोकस भी किया तो उस बात को आपने रिवाइज नहीं किया। देखिए, आपका जो ब्रेन है ना, आपका जो ब्रेन है उसमें बहुत सारा लूप होल होता है नीचे में, ठीक है। बहुत सारा छोटा छोटा छेद है। मतलब ये एज्यूम करा के आपको समझा रहे हैं, कुछ बातें समझाना चाहते हैं। आपने क्या हुआ कि आज के डेट में कुछ पढ़ा और आपने पढ़ करके इतना ज़्यादा टाइम दिया कि आपका माइंड क्या हो गया, फुल हो गया। माने ये सारी बातें हैं, दिन भर में आपने इतनी बातें सीखी और ये जो माइंड बॉल है आपने भर दिया। इसको माइंड बॉल को क्या किया, आपने भर दिया। शाम होते होते बहुत सारा काम करना होता है ना, सोना भी तो होता है, दोस्तों से बात करना होता है, टीवी देखना होता है, इधर उधर की बातें याद करनी होती है। तो बहुत सारी बातें होती है जिसको याद कर कर के ये जो है बेचारा दब करके नीचे आ जाता है। ये क्या होता है, दब करके नीचे आ जाता है और ऊपर से दूसरी बातें आ जाती है, मोटी मोटी बातें, जिसका आपके लाइफ में कोई खास यूज नहीं है जब तक आप स्टूडेंट हो। ये बातें दब गई, कुछ बातें लीक हो गई। उस बातें को क्या करना होगा, जो बातें लीक हो करके नीचे चली गई, माइंड से बाहर हो गया, उस बात को फिर से आपको माइंड में डालना होगा। यानी इसी चीज को हमने क्या कहा, रिवीजन करना। कोई भी व्यक्ति, इवन आइंस्टाइन, ठीक है, सबको भगवान एक ही दिमाग दे करके भेजे हैं, किसी को ज्यादा और कम नहीं होता है। कुछ लोग बचपन से ही अपने आप को फोकस करना सीख जाते हैं, कंसंट्रेट करना सीख जाते हैं और बातें को कम मेहनत में ज़्यादा कैच करना शुरू कर देते हैं। ये उनकी खासियत होती है। कुछ बच्चे को किसी दूसरे चीज़ में मन लगता है, वो पढ़ाई को कंसंट्रेट नहीं कर पाते। लेकिन देखना, जो बच्चे पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बकलोल है। इसका मतलब ये है कि वह किसी दूसरे काम के लिए बना है, वह किसी दूसरे चीज़ में ज़्यादा फोकस कर सकता है। तो बाबू, अपना क्षमता पहचानिए कि आखिर आप किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक बच्चा का मैथ्स अच्छा हो, और ये ज़रूरी भी नहीं है कि जिसका मैथ्स अच्छा नहीं है उसका दूसरा सब्जेक्ट अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो ये मेंटल एबिलिटी है। आप अपने मेंटल एबिलिटी को समझिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए, और कोई भी काम करिए बाबू, प्रैक्टिस नेसेसरी होता है। एक सिंगर को ही एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए। सिंगर भी अच्छा तभी गा सकता है जब वह उस चीज़ को बहुत बार प्रैक्टिस किया हो। अचानक यदि उसे भी गाने की बात की जाए, यानी आपको कोई गाना दे दिया जाए और बोला जाए कि तुम इसको गा दो, तो एक बार में गाना उसके लिए भी मुश्किल होगा, ठीक है। यानी कि आपको ज़िंदगी में कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। यदि आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई में कंसंट्रेट कीजिए, आप बिजनेसमैन हो तो बिजनेस में कंसंट्रेट कीजिए, आप सिंगर हो तो गाने पर ध्यान दीजिए कि हम अपने गाना को किस वे में गाएंगे कि ऑडियंस हमारे गाना को पसंद करेंगे। ये सब बातें फिजूल की बातें नहीं हैं, बस फोकस करने की बात है। कि जैसे आप मैथ्स पढ़ते हो तो आपके माइंड को मैथ्स पे फोकस करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के दरमियान हम मैथ्स पढ़ रहे हैं और आप कहीं और सोच रहे हैं, अच्छा इतना बजे से उसको फ़ोन करना है, उस समय हमको ये काम करना है। ऐसा नहीं है बाबू, आपको 100% पढ़ाई पे ही फोकस करना पड़ेगा। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, धीरे धीरे
कुछ बातें करते रहेंगे आप लोगों से। बाकी पहले क्वेश्चन देखिए। चलिए बाबू देखिए, समझिए, बातें समझिए। देखो बाबू, सुमंत है, एक व्यक्ति है, सुमंत आदमी है, किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो 20 दिन में कर सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि सुमंत की एबिलिटी है कि वह किसी काम को क्या करेगा, 20 दिन में ख़त्म कर देगा। यानी उसका डे क्या हो गया, सुमंत का डे हो गया 20 दिन। सुमंत का डे हो गया 20 दिन बाबू। सुमंत किसी काम को क्या करेगा, 20 दिन में ख़त्म कर देगा। लेकिन ये क्या करता है चोट्टा कि 3 दिन तक काम करता है और उसके बाद काम छोड़ करके चला जाता है। सुमंत यदि इसको काम करने का क्षमता है 20 दिन, यानी 20 दिन लगातार ये काम करता तो काम खत्म हो जाता। लेकिन ये कामचोर है, 3 ही दिन तक काम किया, कंसंट्रेट नहीं कर पाया। 3 दिन काम करने के बाद कहीं चला गया, काम छोड़ के चला गया। उसके बाद अब चूंकि काम छूटा हुआ तो किसी दूसरे व्यक्ति को हायर करेंगे, तो उसके जगह पे एक दूसरा व्यक्ति आ गया, शेखर, जो शेष काम को 34 दिन में पूरा करता है। देखो इसका वही है, तेज आदमी कंसंट्रेट नहीं कर पाता, इसकी एबिलिटी एफिशिएंसी ज़्यादा थी, यह काम को 20 दिन में ही खत्म कर रहा था। लेकिन शेखर जो है शेष काम को, बचे हुए काम को भी इसको करने में 34 दिन का समय लग गया। तो कहता है बताएं कि दोनों मिल करके यदि इस काम को करता, दोनों मिल करके इस काम को करता तो कितना समय लगता, समझो। सुमंत 20 दिन में पूरा काम कर सकता है, लेकिन ये सुमंत भाई जो हैं, सुमंत भाई पूरा दिन काम नहीं किया, मात्र ये 3 दिन काम किया। तो हम ये देख लेते हैं कि सुमंत भाई 3 दिन में किया कितना काम। तो एक दिन में देखिए 20 दिन में पूरा काम करता है, समझना बच्चा, 20 दिन में पूरा काम का मतलब एक काम कर देता है। तो बाबू एक दिन में कितना काम करेगा, यही 1 क्या हो जाएगा 20 काम, यानी 1/20 भाग कह सकते हो। और 3 दिन तक काम किया, 3 दिन तक, तो 3 दिन का मतलब 1/20 और गुना में 3 कर देंगे, यानी टोटल काम कितना हुआ 3/20। टोटल काम कितना हुआ बाबू 3/20 क्या भाग हिस्सा, ठीक है। फ्रैक्शनल, यहाँ पे हम फ्रैक्शन मेथड लगा रहे हैं। सुमंत 20 दिन में पूरा काम कर सकता है, तो सुमंत 3 दिन में कितना काम करेगा 3/20 करेगा। तो बाबू शेष काम कितना रह गया, शेष काम कितना रहा, सोचो। इसने 3/20 भाग काम कर दिया, 3/20 भाग काम कर दिया, तो शेष काम कितना रहा होगा। देखिए कोई भी काम जब कंप्लीट होता है तो फ्रैक्शन में कितना होता है 1 होता है, 1 होता है। फ्रैक्शन में कोई भी काम यदि टोटल फिनिश हो जाता तो वह 1 के बराबर होता, जबकि उसने किया 3/20 भाग। तो 1 में से 3/20 भाग घटा देंगे बाबू, 1 में से 3/20 घटाएंगे तब 20 से कम 20 में से 3 गया 17, यानी कि 17/20 भाग जो है 17/20 भाग क्या हो गया, बच गया काम। 17/20 भाग काम बच गया। और यही शेष काम को, इसी शेष काम को किसने किया है, शेखर ने किया है बाबू। इसी काम को शेखर ने किया है, इसी शेष भाग को, यानी 17/20 भाग, 17/20 भाग को शेखर ने कितना दिन में किया 34 दिन में किया। इतना भाग फिनिश किया 34 दिन में। तो हमने बताए थे कि फिनिश बराबर इक्वल होता है, तो 17/20 को आप 34 के बराबर कर दो, 34 के बराबर कर दो। 17 दूना 34, एक का वैल्यू क्या हो गया 20 गुना 2 यानी कि 40 दिन। 40 दिन बाबू क्या निकला, यहाँ पे शेखर पूरा काम को कितना दिन में करेगा, शेखर पूरा काम को कितना दिन में करेगा, ये निकल गया। आपको पहले से पता कि सुमंत उस काम को 20 दिन में करेगा, शेखर उस काम को कितना दिन में करेगा 40 दिन में। दोनों अकेले अकेले करेगा तो एगो 20 दिन में करेगा, दूसरा 40 दिन में करेगा। सवाल आपसे पूछता है कि दोनों मिल करके इस काम को कितना दिन में करेगा। मतलब ये हुआ बाबू कि सुमंत प्लस शेखर, सुमंत प्लस शेखर दोनों मिल जाएगा
तो कितना दिन में काम करेगा। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, ए बी बटा ए प्लस बी। दो व्यक्ति पूरा काम मिल करके कितना दिन में करेगा, फॉर्मूला बताए थे ए बी बटा ए प्लस बी। ए के जगह पे 20 दिन है, बी के जगह पे 40 दिन है, तब 20 गुना 40, अब बटा पे ए प्लस बी यानी 60। 20 तिया 60 कितना हो गया बाबू, 13 तिया 39, 1/3 दिन, यानी 13.13 सही 1/3 जो भी कह लीजिए। तो ये हो गया। आप ये समझ लिए होंगे कि सुमंत 20 दिन में एक काम कर रहा था, तो सुमंत के 3 दिन का काम निकाल देंगे, चूंकि वह 3 दिन करके गया था, यानी 3/20 हिस्सा वह काम करके गया था। शेष बच गया 17/20। शेष काम को यानी 17/20 को शेखर ने 34 दिन में किया। इसको 34 दिन के बराबर करके निकालिए कि यह यदि पूरा काम करता तो कितना दिन लगता, 40 दिन लगा। दोनों का डे निकल गया, तो दोनों मिल के कितना दिन में करेगा, ए बी बटा ए प्लस बी। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखो बाबू, इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीका से भी बना सकते हो। ये हो गया फ्रैक्शनल मेथड। एक एलसीएम के थ्रू देखिए, एलसीएम के थ्रू बनाना। ठीक है, एलसीएम के थ्रू कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए सुमंत किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, 3 दिन किया, काम छोड़ के चला गया, यानी कि यह शेखर जो है, समझना, सुमंत 3 दिन काम किया, 3 दिन काम किया और काम छोड़ के चला गया, यानी कि वह 17 दिन का काम छोड़ के चला गया। 17 दिन का काम छोड़ के वह चला गया। ठीक है, 17 दिन का काम छोड़ के चला गया। और शेखर जो है शेष काम को 17 दिन का जो काम है, सुमंत का जो 17 दिन का काम है, उसी काम को ना शेखर किया है कितना दिन में, 34 दिन में। यानी कि समझना, यहाँ समझना बात को, सुमंत जो है, सुमंत 3 दिन काम किया, इसका मतलब है कि 17 दिन का काम छोड़ के चला गया। सुमंत के 17 दिन के काम को शेखर करता है, शेखर करता है। शेखर कितना दिन में करता है इसी शेष काम को बाबू, 34 दिन में, 34 दिन में, 34 दिन में। अब दोनों का एलसीएम हम बताए थे कि वह टोटल वर्क को डिनोट करेगा। तो 17 दिन और 34 दिन का एलसीएम बाबू हो जाएगा 34, और ये इसी को आप मान लो क्या, 34 यूनिट टोटल वर्क को दर्शाएगा। 34 यूनिट टोटल काम करना है, टोटल काम करना है। तो बाबू यदि सुमंत 17 दिन में 34 यूनिट काम करता, 17 दिन में 34 यूनिट काम करता, तो एक दिन में कितना यूनिट करता बाबू, 2 यूनिट काम करता। 2 यूनिट करता, तब तो 17 दूना 34 होता, 17 दूना 34 होता। शेखर 34 दिन में 34 यूनिट काम करता है। शेखर 34 दिन में 34 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में 1 यूनिट करेगा, तब तो 34 दिन में टोटल 34 यूनिट काम कर जाएगा। अब समझना बच्चा, अब समझना, सुमंत 2 यूनिट एक दिन में काम करता। सुमंत के एक दिन का क्षमता क्या है, एक दिन में वह 2 यूनिट काम करता है। अब ये एक्चुअली में टोटल काम नहीं है, ये तो शेष काम है। ये क्या है बाबू, शेष काम है, बचा हुआ काम हमने जो निकाला, ये क्या निकला, शेष काम। क्योंकि सुमंत 17 दिन में क्या करता, शेष काम करता। शेखर 34 दिन में कौन सा काम किया है, शेष काम किया है, मतलब ये शेष काम है। तो टोटल काम कितना है बाबू, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क यही न होगा, सुमंत के 3 दिन का काम। चूंकि 3 दिन पहले किया था ना, 3 दिन सुमंत काम किया था, तो सुमंत के 3 दिन का काम एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो 3 दिन में कितना करता, 3 दूना 6 यूनिट, यानी 6 यूनिट वो काम करके गया है। शेष काम है ये 34 यूनिट। तो टोटल काम किया हुआ काम और शेष काम को जोड़ दीजिए, 6 यूनिट और प्लस 34 यूनिट, यानी कि 40 यूनिट काम है टोटल। टोटल कितना है बाबू, 40 यूनिट, टोटल है 40 यूनिट। अब देखो बाबू, टोटल है 40 यूनिट और इस काम को सवाल क्या पूछ रहा है, दोनों मिल करके करेगा, दोनों मिल करके करेगा। तो दोनों मिल के करेगा तो ये 2 यूनिट करता है, ये 1 यूनिट करता है, तो दोनों मिल जाएगा। तो एक दिन में कितना काम होगा, 2 + 1
एक 3 यूनिट होगा, यानी 3 से डिवाइड कर देंगे। यही आ गया आपका, यही टोटल वर्क 40 यूनिट हो गया बाबू। यहाँ से हमको टोटल डे निकालना है, समझो। पहले टोटल वर्क, टोटल वर्क का मतलब सुमंत के 3 दिन का काम, यानी 3 × 2 यूनिट, अब प्लस शेष काम 34 यूनिट। टोटल हो गया 3 दूना 6 और 34 छो 40 यूनिट। टोटल काम कितना हो गया? 40 यूनिट। 40 यूनिट को किसको किसको करना है बाबू? सुमंत को करना है और शेखर को करना है, यानी दोनों मिल करके कितना दिन में करेगा? तो 40 बटा दोनों का क्षमता 2 + 1 कितना हो गया? 3, यानी कि इतना दिन हो गया। 13 × 3 = 39, 1/3 दिन। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप दिमाग ज़्यादा है, अच्छा काम कर रहा है तो आप एलसीएम मेथड से बना सकते हो, नहीं कर रहा तो सीधा सीधी ठोक दीजिए बस। अब देखो बाबू, समझोगे सवाल को अच्छे से तो थोड़ा सा हमको टाइम लगता है समझाने में, क्योंकि आप आसानी से समझते नहीं हो। अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए बाबू, एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। आइए थोड़ा सा कुछ अच्छा लेवल का क्वेश्चन लिया गया है, थोड़ा सा अच्छे से समय दे के समझिए। कहता ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है, बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। ए यदि किसी काम को करेगा तो 10 दिन लगेगा, बी उसी काम को करेगा तो 20 दिन लगेगा। वे दोनों 4 दिनों तक एक साथ मिलकर के काम करता है। दोनों जो है 4 दिन तक एक साथ मिलके काम करता है। इसके बाद ए काम को छोड़ करके चला जाता है। ए क्या करता है बाबू? काम छोड़ के चला जाता है। ए काम को छोड़ के चला जाता है। बी शेष काम कितना दिन में करेगा? बी शेष काम कितना दिन में करेगा, यही पूछ रहा है। देखो बाबू, इस सवाल को 3 तरह से हम बना सकते हैं। देखिए आपको कौन सा तरीका समझ में आता है। आप सबसे पहले एलसीएम मेथड ट्राई कीजिए। देखिए, ए जो है किसी काम को कितना दिन में करता है बाबू? 10 दिन में। बी उसी काम को कितना दिन में करता है? 20 दिन में। बोले थे दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम ले लो। 10 20 का एलसीएम होता है 20। ये जो है टोटल वर्क को दर्शाएगा, ये टोटल वर्क को दर्शाएगा। ठीक है, ए 10 दिन में 20 यूनिट काम करता है, ए 10 दिन में 20 यूनिट काम करता है, तो ए का एफिशिएंसी कैसे निकलेगा? ए का एफिशिएंसी मतलब ए के द्वारा 1 दिन में किया गया काम। तो बाबू 10 दिन में 20 यूनिट करता है तो 1 दिन में कितना करेगा? 2 यूनिट करेगा। ये तो साफ साफ दिख रहा है, तब तो 10 दूना 20 यूनिट हो जाएगा। 20 दिन में 20 यूनिट काम करता है, इसका मतलब 1 दिन में कितना करता है बाबू? 1 यूनिट काम करता है। दोनों का, ए और बी दोनों का 1 दिन का काम निकल गया। अब समझिए, कहता है वे दोनों 4 दिनों तक एक साथ मिल के काम करता है। 4 दिनों तक, समझना बाबू, ए और बी दोनों मिलकर के 4 दिन तक साथ काम किया है। तो आप पहले देख लो कि ए 1 दिन में कितना काम करता है? 2 यूनिट काम करता है। ए करता है 1 दिन में 2 यूनिट, तो 4 दिन में कितना यूनिट करेगा? 4 दूना 8 यूनिट। ए करता है 4 दिन में 8 यूनिट काम। बी करता 1 दिन में 1 यूनिट, तो 4 दिन में कितना करेगा? 4 यूनिट काम करेगा। 4 यूनिट काम करेगा बाबू। टोटल कितना यूनिट काम हो गया? 8 + 4 यानी कि 12 यूनिट हो गया। टोटल बाबू 12 यूनिट्स काम हो गए। टोटल 12 यूनिट्स काम हो गए। अब क्या हुआ कि ए काम छोड़ करके चला गया, उसको दूसरा काम में मजा आने लगा, तो ए जो है इस काम को छोड़ के चला गया। अब बच गया कौन? बी बच गया। अब बी को शेष काम करना है, तो बी को शेष काम करना है बाबू, बी को शेष काम करना है। तो टोटल काम था 20 यूनिट, टोटल काम था 20 यूनिट। 12 यूनिट तो दोनों मिलके करिए दिया, तो बचा कितना यूनिट काम? 20 में से 12 घटाएंगे, बचेगा 8 यूनिट। 8 यूनिट बाबू, ये 8 यूनिट काम किसको करना है? बी को करना है, बी को करना है। तो इस 8 यूनिट को बी कितना दिन में करेगा, कैसे निकालेंगे? इसके 1 दिन के काम से डिवाइड कर देंगे। और बी 1 दिन में 1 यूनिट काम करता है,
एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, यूनिट खत्म होगा, आंसर आएगा डे में। यानी कि बी शेष काम को कितना दिन में करेगा बाबू? 8 दिन में। बी शेष काम को कितना दिन में करेगा? 8 दिन में। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन को आप एलसीएम मेथड से बनाओगे तो ज़्यादा आसान है, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरह से भी सोच सकते थे, दूसरे तरह से सोच सकते थे। सोच क्या सकते थे? मान लेते हैं कि बी शेष काम को x दिन में करेगा। हम मान लेते कि बी जो है शेष काम क्या करता? x दिन में करता। तो देखो बाबू, ए किसी काम को करता है 10 दिन में, है ना, बी करता है 20 दिन में, और दोनों 4-4 दिन काम किया। तो मतलब ये हुआ सवाल का मतलब कि ए 4 दिन तक काम किया होगा। ए 4 दिन काम किया होगा, 4 दिन काम किया, और उसका डे कितना है बाबू? टोटल काम कितना दिन में करता है? 10 दिन में। टोटल करता है 10 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/10। समझना बाबू, ऐसे समझो। ए किसी काम को 10 दिन में करता, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/10। टोटल काम यानी 10 दिन में एक काम करता है, तो एक दिन में 1/10 करेगा। किया कितना दिन है? 4 दिन। तो 4 से गुना कर दीजिए, 4 से गुना कर दीजिए, प्लस कीजिए। बी उसी काम को क्या किया? पहले तो 4 दिन तक काम किया, तब बी 4 दिन में कितना काम करेगा बाबू? 20 दिन में एक काम करता है, तो एक दिन में 1/20, और ये भी 4 दिन काम किया, तो गुना 4। फिर प्लस कर दो। शेष काम, बी शेष काम को हम मान लिए कि x दिन में करता है। बी शेष काम को x दिन में, अभी एक दिन में कितना काम करता है? फिर से 1/20, और x दिन काम किया तो गुना x। ये सब काम हो गया, सब काम जुटेगा तो किसके बराबर आ जाएगा बाबू? 1 के बराबर। टोटल काम फिनिश हो गया। 4 दिन ए कर लिया, 4 दिन बी कर लिया, शेष काम को यह x दिन कर लिया, सब काम जुट जाएगा, किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। ठीक है, 1 के बराबर होगा। ये 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 दूना 4, और सॉरी 4 पचे 20। तो देखो बाबू यहाँ से क्या आ गया? 2 + 1 यानी 3/5 आ गया, और प्लस में ये है x/20 = 1। या 3/5 को उधर ले जाएंगे, माइनस होगा, यानी x/20 क्या हो गया बाबू? 3/5, 1 - 3/5। इसको सोल्व करेंगे तब 5 एकम 5 में से 3 गया 2, 2/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू? 2/5। 5 चौके 20, x बराबर कितना आ गया? 4 × 2 यानी कि 8 दिन। ये डायरेक्ट आपको क्या दे दिया? 8 दिन दे दिया। आपको समझ आता है, ज़्यादा समझ आता है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। एक तरीका और है, लेकिन ज़्यादा तरीका बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए छोड़ दीजिए। ठीक है, छोड़ दीजिए उस तरीका को। कहिएगा नहीं गुरुजी आपको नहीं आता है, तो चलिए देखिए लीजिए। थर्ड मेथड इसी क्वेश्चन का बता रहे हैं बाबू। देखिए, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 20 दिन में, दोनों 4 दिन काम किया। तो देख तो लीजिए, ए और बी दोनों के 4 दिन का काम, पहले ए और बी दोनों के द्वारा 4 दिन में किया गया काम निकाल लेंगे। 4 दिन में किया गया काम निकाल लेंगे। तो देखिए बाबू, ए और बी मिल करके पहले एक दिन में कितना काम करेगा ये निकाल लेंगे। तो देखिए, ए और बी मिल करके टोटल काम करता है कितना में बाबू? AB/A + B। AB/A + B ये फॉर्मूला बताए थे। लेकिन यदि एक दिन का काम निकालना होता था तो बोलते थे A + B ऊपर रहेगा। A + B क्या रहेगा बाबू? ऊपर रहेगा, नीचे में AB रहेगा। तो A + B कहने का मतलब 10 + 20, 20 + 10 कितना हो जाएगा? 30। अब बटा में AB यानी 10 × 20, 0 से 0 कट गया, यानी कितना आ गया? 3/20 आ गया। कहने का मतलब, सॉरी, ये कितना दिन तक काम किया है? 4 दिन तक। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 पचे 10। अरे रे, रुको, सॉरी ब्रो, समझना। ए और बी के एक दिन का काम कितना होगा? A + B/AB। A + B करेंगे तो 20 + 10 कितना हो जाएगा बाबू? 30। नीचे में होगा AB यानी कि 10 × 20। ये एक दिन का काम है, किया कितना मिल करके? 4 दिन। तो गुना करेंगे 4, 4 से काटेंगे, 4 पचे 20, 1 शून्य से 1 शून्य आ गया कितना बाबू? 3/5 भाग।
यानी ए और बी दोनों मिल करके 4 दिन में कितना काम कर दिया, 3/5 भाग कर दिया, 3/5 भाग कर दिया। अब समझना बाबू शेष काम कितना है, शेष काम कितना है, 1 में से माइनस करेंगे तो ये बचा 2/5। शेष काम कितना है, 2/5, 2/5। और इसका दिन, इस शेष काम को कौन करता है, बी करता है, तब बी के डे से गुना कर दीजिए 20 से, 5 चौका 20, 4 दूना 8, यानी 8 दिन आ गया। आप ऐसे भी सवाल को अटेम्प्ट ले सकते थे। आज हमने 2 ही क्वेश्चन बताया, लेकिन एक तरह से हमने 3 तरीका इसमें सिखाया, 2 तरीका उसमें, यानी ये 5 क्वेश्चन के बराबर है। आप ये दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा कि कितना डीप में जाके बनाया जा सकता है किस क्वेश्चन को। आप जितना अधिक दिमाग लगाएंगे सवाल उतना आसानी से बन जाएगा। आप दिमाग कम लगाना चाहेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय रहेगा।